ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी रिश्ते खून के नहीं पर खून से भी ज़्यादा गहरे लगते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते बेरहम बन जाए तो इंसान टूट जाता है, टुकड़ों में, खामोशी में और बेबसी में। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने प्यार, विश्वास और रिश्तों में सब कुछ खो दिया, लेकिन खुद को नहीं खोने दी। नेहा एक 22 साल की होनहार लड़की जो दिल्ली की एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती है, देखने में साधारण पर सपनों से भरी हुई। रवि नेहा का बड़ा भाई जो घर का सबसे समझदार माना जाता था। पिता शराबी और बेरोजगार, माँ चुप रहने वाली, हमेशा सहन करने वाली और डर से भरी। नेहा बचपन से ही बहुत समझदार थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह चाहती थी कि एक दिन उसकी पढ़ाई के दम पर सब कुछ बदल जाएगा। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। रवि उसका भाई कभी बहुत अच्छा था। बचपन में वह नेहा के लिए लड़ता, उसे पढ़ाता और हंसाता, लेकिन जब से रवि की नौकरी लगी और उसकी सैलरी घर में आने लगी, कुछ बदल गया। नेहा ने जैसे ही कॉलेज में दाखिला लिया, उसके सपनों को नए पंख मिले, लेकिन घर पर रवि का व्यवहार बदलने लगा। वह नेहा की हर चीज़ में टांग अड़ाने लगा, कपड़े, दोस्त, पढ़ाई, सब कुछ। लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो बिगड़ जाती है। रवि का एक दिन का संवाद नेहा के दिल को चीर गया। नेहा समझ नहीं पाई कि जो भाई कभी उसकी हिम्मत था, वो अचानक उसकी दीवार क्यों बन गया। नेहा ने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने हमेशा एक ही जवाब दिया, बेटा मत बोल, घर टूट जाएगा। लेकिन नेहा जानती थी, घर तो पहले ही दरारों से भर चुका था। पिता को जैसे ही तनख्वाह मिलती, शराब में डूब जाते। कई बार नेहा को रात को भूखा सोना पड़ता, क्योंकि रसोई में कुछ नहीं होता और माँ की आंखें बस रोती रहती। रिश्ते कहाँ रह गए थे, अब बस जिम्मेदारियों का बोझ और अपनों की बेरहमी बची थी। कॉलेज में उसकी दोस्त बनी अनुष्का, जो खुद बहुत अमीर घर से थी, लेकिन दिल से बहुत सच्ची। उसने नेहा की कहानी सुनी और कहा, तू किसी और की नहीं, अपनी जिम्मेदारी है नेहा। अगर तू खुद को नहीं संभालेगी तो कोई और भी नहीं करेगा। अनुष्का ने नेहा को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। एक छोटा सा पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन ट्यूशन और खुद पर यकीन। एक रात रवि शराब पीकर घर आया और नेहा पर हाथ उठा दिया, बस इसीलिए कि नेहा ने अपने पैसे से एक किताब खरीद ली थी। नेहा के भीतर कुछ टूट गया। उसने पहली बार रवि को जवाब दिया, भाई हो इसलिए सम्मान है, लेकिन ये सम्मान जबरदस्ती नहीं होगा। माँ फिर वही बोली, बेटा सह ले, पर उस दिन नेहा ने तय कर लिया, अब नहीं। नेहा ने अपने सारे जख्मों को अपनी ताकत बना लिया। उसने पढ़ाई में और मेहनत शुरू की, स्कॉलरशिप पाई, एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप की और खुद के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। जब वह घर छोड़कर गई, माँ की आंखों में आंसू थे, पर कुछ कह नहीं पाई। रवि ने मजाक उड़ाया, देख लेना लौट कर आएगी, लेकिन नेहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेहा ने 2 साल बहुत संघर्ष में बिताया। ऑफिस, घर, खाना, पढ़ाई सब खुद किया, लेकिन हर बार जब वह थक जाती, खुद से कहती, मैं रिश्तों की बेरहमी से नहीं, अपने हौसले से बनी हूँ। 3 साल में वह एक बड़ी कंपनी में सीनियर एनालिस्ट बन गई। अपनी पहली सैलरी से उसने माँ के लिए एक फ़ोन खरीदा और घर पर कुछ पैसे भेजे। रवि का फ़ोन आया, घर कब आ रही हो। नेहा ने बस इतना कहा, घर वही होता है जहाँ प्यार हो, जहाँ इज्जत हो। समय बीतता गया, रवि की शादी हुई, पर वह बेरोजगार हो गया। पिता का देहांत हो गया। माँ अब भी चुप थी, पर हर दिन नेहा की तस्वीर को निहारती रहती थी। नेहा सालों बाद जब वापस घर आई तो माँ ने उसे गले से लगा लिया। रवि ने पहली बार आंखों में झांककर माफ़ी मांगी। नेहा ने कहा, माफ़ कर दिया, पर भूलना आसान नहीं होता। नेहा की कहानी उन सभी के लिए है जो रिश्तों की आड़ में दर्द सहते हैं। सच्चा रिश्ता वो होता है जहाँ सम्मान हो, समझ हो और साथ हो। नेहा ने सीखा कि जब रिश्ते बेरहम हो जाएं, तो खुद से रिश्ता मजबूत करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।